हेलो बच्चों, आज हम सांख्यिकी चैप्टर से प्रश्नावली 13.2 के पहले सवाल की बात करते हैं। 13.2 जो प्रश्नावली है वो बहुलक से संबंधित है। अभी आपने 13.1 प्रश्नावली में माध्य से संबंधित सवालों का सॉल्यूशन पढ़ा है। 13.2 में जो पहला सवाल है वो बहुलक से संबंधित है। सवाल ये है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती है। आयु जो वर्गंतराल के रूप में दी है वो ये है। रोगियों की संख्या को हमने बारंबारता के रूप में ये लिखा है 6, 11, 21, 23, 14, 5। सवाल कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों से बहुलक और माध्य निकालना है। माध्य निकालना तो आप पिछली प्रश्नावली में भी पढ़ चुके हैं। बहुलक पे आज विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो बहुलक और माध्य के लिए हमने एक ये सारणी तैयार की है। इसमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं। रोगियों की संख्या जो बारंबारता के रूप में है वो ये लिखी हुई है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह याद करते हैं। वर्ग चिन्ह वही तरीका है वर्ग चिन्ह का, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो 5 + 15 20 बटे 2 यानी कि 10। सभी वर्ग अंतरालों में समान अंतर है तो वर्ग चिन्ह में भी समान अंतर होगा। अंतर कितने का है? 10 का। तो 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60। गुणा करने से थोड़ी सी बड़ी संख्याएं आएंगी, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि ना प्रयोग करके कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। तो विचलन निकालते हैं डीआई। डीआई के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं, बीच के आंकड़े को। इसमें 6 आंकड़े हैं तो हम ऊपर से तीसरे नंबर वाले को 30 को कल्पित माध्य मान लेते हैं ए। डीआई जो विचलन होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ये प्रत्येक पद एक्स आई है, इसमें कल्पित माध्य घटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 10 - 30 बराबर -20। 20 - 30 बराबर -10। 30 - 30 बराबर 0। 40 - 30 बराबर 10। 50 - 30 बराबर 20 और 60 - 30 बराबर 30। उसके बाद एफ आई बारंबारता और विचलन का गुणा करते हैं, एफ आई इंटू डी आई। तो 6 का -20 में करेंगे, 6 दूनी 12 -120। 11 का 10 में करेंगे -10 में तो -110। 21 का 0 में करेंगे 0 आएगा। 23 का 10 में करेंगे प्लस का है तो 230। 14 का 20 में करेंगे 14 दूनी 28 280। 5 का 30 में करेंगे तो ये हो जाएगा 150। इसके बाद हम क्या करते हैं कि रोगियों की जो संख्या है उसका योग यानी कि सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई कितना है जोड़ लेते हैं। 6 1 7 8 3 11 4 15 5 20 और 3 2 5 1 6 2 8 80। एफ आई इंटू डी आई का योग करते हैं तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर, यहां से 120 माइनस का 110 माइनस का, ठीक है, तो 230। ये 120 माइनस का और 110 माइनस का ऐड करके माइनस का 230 माइनस और प्लस का 230, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, प्लस का 280 और प्लस का 150। इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 0 8 5 13 की 3 2 1 3 1 4 430। ये आपका आ गया सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है, बारंबारता और विचलन का गुणनफल। अब यहां से सबसे पहले उसने सवाल ये कह रहा है कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले बहुलक ज्ञात करते हैं, ठीक है। माध्य तो आप कल्पित माध्य विधि वाला सूत्र लगा देंगे तो माध्य आ ही जाएगा। हम सबसे पहले बहुलक पे चर्चा करते हैं, ठीक है। यहां लिखो, बहुलक के लिए एक सूत्र जो लगेगा उसके लिए पहले हम फॉर्मूले के लिए सारी चीजें इकट्ठी करते हैं। यहां लिखो, चूंकि अधिकतम
बारंबारता वाला पद। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 23 बराबर 23, तो f बराबर क्या हो जाएगा? 23। सबसे अधिकतम बारंबारता क्या है? 23, तो f बराबर 23 हो जाएगा। इसको f करते हैं। 23 क्या है? f। ठीक, उसके बाद अधिकतम बारंबारता वाले पद की वर्ग सीमा। वर्ग सीमा बराबर 23 की वर्ग सीमा 35 से 45, यही है 35 से 45। तो जो निचली वर्ग सीमा होगी उसको हम L1 से प्रेजेंट करेंगे। L1 बराबर 35 और L2 बराबर ऊपरी वर्ग सीमा को L2 से, L2 बराबर 45। ये आ गया। फिर आप लिखेंगे अधिकतम बारंबारता वाले पद से ठीक ऊपर तथा नीचे की बारंबारताएं। अधिकतम बारंबारता वाले पद से ठीक ऊपर तथा नीचे की बारंबारताएं क्रमशः, ठीक ऊपर की बारंबारता को F1 कर देंगे और ठीक नीचे की बारंबारता को F2 कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगी बारंबारताएं क्रमशः? F1 बराबर कितना है? 21 और F2 बराबर 14। ठीक है, अब लिख लो वर्ग सीमा। वर्ग सीमा जो होती है उसको h से प्रेजेंट करते हैं, हाइट। ठीक है, वर्ग सीमा क्या है? 35 से 45। तो वर्ग सीमा जब निकालते हैं तो ऊपरी वर्ग सीमा यानी कि 45 माइनस निचली वर्ग सीमा 35 बराबर 10। हाइट क्या है? 10 है। ठीक है, इसके बाद हम यहां देख लेते हैं, बहुलक का सूत्र लगाते हैं। बहुलक बराबर, बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र होता है। देख लीजिए हमारे पास सारी जो वैल्यूज हैं वो है, L1 का मान कितना है? 35, तो यहां हम रख देते हैं 35 प्लस F का मान कितना है? 23 माइनस F1 21 अपॉन 2F 2 गुणा 23 माइनस F1 कितना है? 21 है, माइनस F2 14 है इंटू H। 35 प्लस 23 में से 21 जाएगी, 2 बचेगी, 23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 जोड़ देंगे 35 इंटू H का भी मान रख देते हैं। H कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 10 का 2 में गुणा हो जाएगा 20 बटे 46 में से 35 चली जाएगी तो बचेगा 11। 11 से 20 में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 35 प्लस 1.11 90 हो जाएगी, तो 11 8 88। ठीक है, एक अंक तक निकाल लेते हैं
बराबर 35 में 1.8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 36.8। ये आपका हो गया बहुलक। ये क्या हो गया? बहुलक। ये इन आंकड़ों से आपका बहुलक निकला है। ओके, ये बहुलक का तरीका है जिसके लिए हमने बहुलक का ये सूत्र प्रयोग किया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो पूछ रहा है माध्य। तो माध्य निकाल लेते हैं। अब माध्य का आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? कल्पित माध्य विधि वाला। तो यहां लिख लीजिए कल्पित माध्य विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई सिग्मा एफ आई बराबर a का मान क्या है 30 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना है 430 बटे सिग्मा एफ आई का मान है 80। ओके, यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 का 43 में भाग देंगे तो 30 प्लस 8 पंचे 40 दशमलव लगाएंगे फिर 30 हो जाएगा। तो 8 तिया 24 6 बची 60 हो जाएगी 8 सत्ते 56 4 बची 8 पंचे 40। तो ये हो जाएगा 30 में 5.375 जोड़ेंगे तो 35.375। ये आपका हो गया माध्य x बार। दो वैल्यूज आपसे पूछी थी इन आंकड़ों का, माध्य और बहुलक। बहुलक आया 36.8 और माध्य आया 35.375।